सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। इस सत्संग में मैं आपको बताऊंगा इस सृष्टि के, इस अध्यात्म के ऐसे रहस्य जो आप अगर दृढ़ता से भगवान की भक्ति, उनका भजन नहीं करते तो आपको समझ में ही नहीं आ सकता। और जब तक ये रहस्य में समझ में नहीं आएंगे तब तक आप ऐसे समझें हमारे भीतर आस्तिकता नहीं आएगी, हम हृदय से धार्मिक नहीं होंगे। निश्चित मानिए आप हृदय से धार्मिक तभी हो पाएंगे, और ऐसे धार्मिक पुरुषों को ही प्रभु बहुत प्यार करते हैं। आप निश्चित मानिए आपका हृदय ही धर्म से युक्त हो जाएगा जब आप इस सृष्टि के रहस्यों को जान सकेंगे। बहुत ध्यान से आप सुने, सभी साधक, सबको बहुत आवश्यक है। देखिए हमारे जो इस शरीर की रचना हुई है, जो प्रभु ने रचना की है, कई अनंत काल से हम शरीरों को ग्रहण करते आए हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसको आप माने या ना माने, और ये अनुभव में आने भी लगती है। आप भजन करें आपको अनुभव में आने लगेगी। ऐसे नहीं ये असत्य है कह दिया गया है अनंत काल तक। हमें तो ऐसा लगता है कि हमने अभी जन्म लिया है, ये हमारा पहला जन्म ही है। ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे उदाहरण भी हैं, प्रमाण भी हैं जिनसे आपको ऐसा मालूम होगा कि हाँ हम पिछले जन्म में भी थे। अब आप ध्यान से सुने, हमारे 3 शरीर हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर। कारण शरीर को स्वभाव कहते हैं, सूक्ष्म शरीर को अंतःकरण कहते हैं, और ये स्थूल शरीर जो आपको दिख रहा है ये तो है ही। इन तीनों शरीरों के जो प्रकाशक हैं, जैसे जो आत्म स्वरूप है जिसका प्रकाश इन तीनों शरीरों पे पड़ रहा है, इसीलिए आपको अनुभव में आ रहा है। आत्मा जो आत्म स्वरूप है, जो हमारा निज स्वरूप है, बहुत ध्यान से आप सुनना तभी आपको समझ में आएगा। जो हमारा निज स्वरूप है, जिसे आत्म स्वरूप कहते हैं, वो ज्ञान स्वरूप है। उसका प्रकाश ही इस अंतःकरण, इस कारण शरीर पर, इस अंतःकरण और ये जो स्थूल शरीर दिख रहा है इस पे पड़ता है। इन तीनों को मिला के जीव कह दिया गया है। जीव इसलिए कह दिया गया है, ये जीव ही इस आत्म स्वरूप का अंश है, इसीलिए इसे बोलते हैं जीव आत्मा, जीवात्मा। ध्यान से सुनना आप, इसे जीवात्मा इसीलिए ही कहा गया है। अब इसको चलाने के लिए जो इसका आधार है वो प्रभु ने निश्चित किया है अहंकार। अहंकार पर ही ये तीनों शरीर टिके हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर। ये अहंकार है जड़, और एक अहंकार है जो आत्म स्वरूप में मैं है। उसमें जैसे जो ज्ञान में है वो कह देते हैं मैं ही मैं हर जगह हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, वो ऐसा कहते हैं। और वही मैं भक्ति में तू हो जाता है, तो वो अहंकार है, उसे कहते हैं चिद अहंकार। इसको आप सभी साधकों को समझना होगा और इससे ही आपकी भक्ति बढ़ेगी। ये अध्यात्म का रहस्य होता है, इसे अवश्य सुनना पड़ेगा। अब आप ध्यान से सुने, जो हमारा स्वभाव होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं, उसी में सब संचित कर्म रहते हैं। उसी से ये बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, जब तक वो कर्म संचित कर्म है, और वो अनंत काल से वो चला आ रहा है कारण शरीर, जहाँ पर संचित कर्म है। क्योंकि हम किसी न किसी जन्म में कोई न कोई तो कर्म करते हैं, वो कर्म सब उसी
जो कारण शरीर है, जो हमारा स्वभाव है, उसी में संचित रहते हैं। इसीलिए आप देखना किसी भी व्यक्ति का जल्दी स्वभाव नहीं बदलता। जब आप बहुत दिनों तक कोई एक क्रिया करते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर में, और फिर बहुत आसक्ति से तुम बहुत काल तक करते हैं तो वो कारण शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसे ही स्वभाव बोलते हैं। ये जन्मों तक रहता है। आप इस ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं आपको बहुत सरल सा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कोई बालक छोटे से ही आप देखना वो संगीतज्ञ होगा, वो छोटे से ही संगीत में रुचि होगी और आगे चलकर बहुत प्रवीण हो जाएगा। सब संगीत नहीं सीख सकते। आप देखना बहुत लोग सीखना चाहते, गाना चाहते, लेकिन वो नहीं सीखने के बावजूद भी उनको नहीं आता। सबका अलग अलग ज्ञान होता है, किसी का कुछ ज्ञान होता है। ये मैंने आपको उदाहरण दिया, आप इससे समझ लें। छोटे से ही वो उसकी प्रवृत्ति होती है, सबकी अलग अलग होती है। इसे ही स्वभाव कहते हैं। और ये कई जन्मों का जो संस्कार संचित होता है, जैसे बहुत काल तक आप कोई क्रिया करते हैं तो वो क्रिया आपके कारण शरीर में पहुंचती है। अब आप ध्यान से सुनना, जल्दी स्वभाव किसी का नहीं बदलता, लेकिन अगर कोई बहुत तीव्र तेज का आकर्षण हो जाए, जैसे आप भगवान नाम जप कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, इसीलिए भक्ति बताई जाती है, तो भक्ति में ऐसा आकर्षण होता है, ऐसा प्रभाव पड़ता है जो इन तीनों शरीरों को हिला देता है। तो आप देखना ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव भी बदल जाता है। इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं ये जब से भक्ति करने लगे तब से ये बिल्कुल बदल ही गए, ऐसा अधिकतर लोग कहते हैं। इसका कारण यही कि उन पर भगवान के नाम का आकर्षण हो गया है, उनके रूप का आकर्षण हो गया है। या आप देखना एक तरीका और भी है स्वभाव बदलने का। जब किसी व्यक्ति पर कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आ जाए, बहुत बड़ा दुख पड़ जाए, तो भी उसका स्वभाव बदल जाता है। जो दुख आता है वो अंतःकरण को पवित्र ही करने आता है। आप ध्यान से सुनना, जो भी दुख आपको क्लेश प्राप्त होता है उसका मतलब ये है कि उसका जो पिछले का कोई कर्म था, उसने ऐसा कोई पाप कर्म किया था, उसका अब उससे फल मिल रहा है, तो ये फल भुगत के वो पवित्र हो जाता है। तो आप देखना ऐसे व्यक्तियों का भी स्वभाव बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उनका अंतःकरण पवित्र हो गया। जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होता तब तक स्वभाव नहीं बदलता है। स्वभाव तभी बदलेगा आपका जब आपका अंतःकरण पवित्र होगा, और अंतःकरण तभी पवित्र होगा जब कोई ऐसा प्रभाव जो दिव्य हो, वही अंतःकरण को प्रभावित करता है, वही स्वभाव को बदलता है। तो ध्यान से आप सुने, जो हमारा ये अहंकार है जो इन शरीरों को चला रहा है, इसे हम कहते हैं जड़ अहंकार। तो ये जो जड़ अहंकार है, इससे आप जब तक आप साधना नहीं करेंगे, साधना भी कई प्रकार की होती है। आप ध्यान से सुनना, ये सत्संग बहुत ही सबके लिए आवश्यक है। ये जो जड़ अहंकार है वो आप कोई साधना करने लग जाएं, जैसे आप कोई तप हठ योग करने लग जाएं, आप व्रत रखने लग जाएं, आप परिक्रमा बड़ी बड़ी करने लग जाएं, आप देखना ये अहंकार बढ़ता है कि मैं इतने दिनों से फलाहार करता हूँ, मैंने इतना तप किया, मैंने इतना ध्यान दिया, ये तब भी बढ़ता रहता है, ये भक्ति में भी बढ़ता रहता है। आप ध्यान देना सभी साधक, ये अहंकार बहुत ही खतरनाक होता है, और ये नष्ट होता है। कैसे? ये नष्ट होता है सिर्फ भगवान की शरणागति से। जब आपको ऐसा लगने लग जाए मैं कुछ नहीं करता, सब प्रभु ही करा रहे हैं, प्रभु खुद ये अहंकार नष्ट करते हैं। आप ध्यान रखना, उनकी कृपा से, हम लोगों के करने से नहीं होता, क्योंकि हम लोग उसी में स्थित हैं। हम तो उसको समझ भी नहीं सकते। जब तक हमें सत्संग ना मिले, जब तक हमारा दिव्य भजन ना हो, तब तक हम इस अहंकार को जान भी नहीं सकते। ये बहुत सूक्ष्म होता है, ये पकड़ में नहीं आता। आप कुछ भी करने लग जाएं, आपको दिखाने की भावना हो, आप कोई बात कहें उसमें आपको दिखाने की भावना हो, आप अगर दूसरों में दोष दर्शन कर रहे हैं तो आप समझे ये अहंकार से ही हो रहा है।
सब कुछ, हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब इस अहंकार से होती हैं, क्योंकि ये आधार है इन तीनों शरीरों का। और इससे ज्ञान कहाँ से मिलता है? ये जो भी करता है वो हमारे आत्म स्वरूप से, हमसे ही कर रहा है, ऐसे आप समझें। हमारा आत्म स्वरूप नहीं होता, आत्म स्वरूप हम ही हैं। अगर आप कह देंगे हमारा आत्म स्वरूप, तो फिर आप कुछ और हो गए। हम आत्म स्वरूप ही हैं, वही भगवान है। जानत तुम्हें हुई जाए, अगर उस स्वरूप को आप जान गए तो आप वही हो जाते हैं। हमारा ये अहंकार है जिसे जड़ अहंकार कहते हैं, ये नष्ट होता है भगवान नाम जप से। जब आप अधिक से अधिक जप करेंगे तो जप करने से क्या होगा, आपका चिंतन प्रभु का बनने लगेगा। जब अधिक गाढ़ चिंतन होने लगता है भक्त का, तो उसके ये जो शरीर मैं बता रहा हूँ, ये शरीर सम हो जाते हैं। सम होने का मतलब है उसी जो आपकी तल्लीनता आई, जैसे आप ध्यान मग्न हो गए, आप चिंतन में डूब गए, जहाँ पर चिंतन के सिवा आप नहीं बचते, ऐसा जब चिंतन होने लगता है भक्त का, जैसे आप चिंतन कर रहे हैं तो चिंतन ही है, अब वहाँ पर हम हैं कि नहीं है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप स्वप्न देख रहे हो, आप कोई स्वप्न देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये नहीं पता होता है कि एक स्थूल शरीर भी लेटा हुआ है, हम स्वप्न देख रहे हैं, ऐसा आपको भान नहीं होता। इसी प्रकार जब आप नाम में ऐसे डूब जाते हैं, भगवान के चिंतन में ऐसे डूब जाते हैं जहाँ पर आपको अपने होने का भाव नहीं रहता, ऐसी स्थिति जब साधक की आने लगती है तो उसका ये जो स्वभाव मैंने बताया, ये जो अहंकार बताया, ये लय हो जाता है, ये सम हो जाता है। तो अपने जो आत्म स्वरूप है, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम प्रभु कहते हैं, जो भी आप जैसे आप समझ पाएँ, उसका साक्षात्कार हो जाता है। एक बार जो इस स्थिति में पहुंच गया वो फिर कभी गिरता नहीं, उसका जन्म मृत्यु नहीं होता, वो आनंद धाम है, उसे ही वैकुंठ धाम कहते हैं, उसे ही शिव धाम कहते हैं, जो भी आप समझें, वो परम स्थिति है। और इसी शरीर के रहते रहते आपको प्राप्त होगी। ऐसी अवस्था में जो साधक पहुंच जाता है वो सांसारिक सभी क्रियाएं करते हुए अपने प्रभु में स्थित रहता है। जो भक्त होता है उसकी भगवान में स्थिति होती है, वो भगवान की लीलाओं में साक्षात इन्हीं आँखों से, जैसे आप हमें देख रहे हैं, ऐसे अपने प्रभु से बात करता है, ऐसे अपने प्रभु की लीलाओं में उसका प्रवेश होता है। ये बहुत ही दिव्य उच्चतम स्थिति है, ये कहने सुनने से समझ में नहीं आएगी, विश्वास भी नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया, अधिक से अधिक जब आप भगवान नाम जप करेंगे तो धीरे धीरे आपका चिंतन बनने लगेगा। अभी प्रारंभ में आप जप करें, वो भी बैखरी बाड़ी से बोल बोल के करें, आपको आगे का कुछ नहीं देखना। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि आपका विश्वास बढ़े इस मार्ग में। और अगर आप ये समझें कि हमें भोगों में ही सुख मिलता है, हमें संसार में ही सुख का अनुभव होता है, तो ये सब छूटेगा भी, और यहाँ आपको ऐसे ऐसे क्लेश भी, ऐसे ऐसे दुख भी आ सकते हैं, फिर आपकी भगवान में अश्रद्धा हो जाएगी। इसीलिए आप इस बात को समझें और अपने भजन को बढ़ाएं। भजन से ही सुख मिलता है। जो भी हमें आज दुख मिल रहा है वो हमारा पूर्व निश्चित है, और वो हमने कोई ऐसे न ऐसे कर्म किए हैं जिनसे हमें वो मिल रहा है। आप भजन करते रहें, आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा। भजन में इतनी सामर्थ है कि पूरे प्रारब्ध को भी वो भस्म कर सकता है, आप ऐसे समझें, बहुत सामर्थ भजन में होती है। जितना पुण्य भजन करने से, भगवान के जप करने से बढ़ता है, उतनी सामर्थ किसी में भी नहीं है। आप सभी कार्य करते हुए जहाँ भी जैसे भी हैं वहाँ पर भजन करते रहें, और आपको खुद अनुभव में आने लगेगा। ये अनुभव किए, आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, आपको अपने हृदय में खुद अनुभव में आने लगेगा कि मैं पहले क्या था, अब हमारी स्थिति क्या हो रही है। ये आपको सब, क्योंकि मैंने कहा ना, हम उन प्रभु के ही साक्षात अंश हैं।
जो ज्ञान स्वरूप हैं, जहाँ कोई भी काल, कोई भी कर्म, कोई भी स्वभाव, किसी का प्रवेश ही नहीं है, और वो प्रभु हमेशा हमारे साथ ही हैं। इसका भान हमें इसलिए नहीं होता कि हम इस जड़ अहंकार, इस मैं में फंसे हुए हैं।